नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बुलंदशहर में महिला के साथ अय्याशी करते हुए पकड़े गए बीजेपी के जिला मंत्री। महिला के साथ अय्याशी का वीडियो भी हुआ वायरल। शादीशुदा महिला के साथ अय्याशी कर रहा था मंत्री। हरिद्वार में धामी सरकार का कांवड़ियों ने जताया आभार। प्रशासन की तरफ से की गई सभी व्यवस्थाओं को लेकर किया धन्यवाद। का यात्रा के दौरान स्वच्छता का रखा गया विशेष ध्यान। हापुड़ में जिलाधिकारी ने कांवड़ मार्ग का किया भ्रमण। जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां शमशान घाट में कुछ ऐसा देखा गया जिसने सभी को शर्मसार कर दिया। दरअसल बीजेपी के जिला मंत्री राहुल वाल्मीकि को अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री पद का दायित्व दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसने सबको अचंभे में डाल दिया। आपको बता दें कि बीजेपी के जिला मंत्री शमशान घाट में एक शादीशुदा महिला के साथ अय्याशी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। आपको बता दें कि कार के अंदर भाजपा नेता शादीशुदा महिला के साथ रलियां मना रहे थे। ऐसे में शमशान घाट में संदिग्ध कार खड़ी देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो महिला के साथ अर्धनग्न अवस्था में बीजेपी नेता को देखा गया और जब लोगों द्वारा इसका वीडियो बनाया गया तब वीडियो में पकड़े जाने पर लोगों के पैर पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में दुपट्टे से मुंह छुपाते हुए महिला दिख रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद भी सलेमपुर पुलिस ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन होगा। क्या बीजेपी इस पर एक्शन लेगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के अनुपालन में तथा जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में कांवड़ यात्रा को स्वच्छ, सुंदर व पर्यावरणीय अनुकूल बनाने के लिए विशेष पहल की गई है, जिसके अंतर्गत कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छता व पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रीन एंड क्लीन कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन के लिए अल्प समय में ही कांवड़ यात्रा मोबाइल ऐप का निर्माण भी किया गया है। देश के विभिन्न कोनों से कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार पहुंचने वाले शिव भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्ग एवं कांवड़ मेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं, पेयजल, शौचालय, स्नान, सफाई, चिकित्सा सुविधा, विद्युत और प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आदि व्यवस्थाओं की कांवड़ियों और श्रद्धालुओं द्वारा प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। जय बोले कि मैं शिखा चौधरी सोनीपत हमारे से हरिद्वार कांवड़ ठाण हरियाणा की इतनी एक नंबर की व्यवस्था जो पुष्कर सिंह धामी ने कर रखी, मेडिकेशन की, सिक्योरिटी की, फूड की, मतलब कि एक तो एक, मतलब जो आप सोच सको ना सारी, मतलब कि कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ रखी कि इसने कोई भी दिक्कत हो। मैं तो एक बात कहना चाहूँगी कि पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बढ़िया काम करा कि हाँ भाई सारे कांवड़िए हमारे जैसा की एक बढ़िया राह होगी और चलने का रास्ता भी अलग कर रखा है, तो धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में श्रावण मास व कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक पांडे व पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानजय सिंह द्वारा हापुड़ देहात व हाफिजपुर क्षेत्रांगत कांवड़ मार्ग का भ्रमण कर तैयारियों व सुरक्षा का जायजा लिया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पूरा हम लोगों ने करीब जो है 350 CCTV कैमरे हम लोगों के पास हैं और हम लोगों ने इसको जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में डिवाइड किया है। हम लोग का एक कम्युनिकेशन प्लान है जिसमें ज़िले के सभी विभाग के अधिकारी आपस में जुड़े हुए हैं। उनका एरिया डिसाइडेड है कि इस एरिया में पुलिस का कौन रहेगा, राजस्व का कौन रहेगा, डेवलपमेंट विभाग का कौन रहेगा, बिजली विभाग का कौन रहेगा, इसी तरह से खाद्य एवं रसद विभाग का कौन रहेगा। इस तरह से सभी विभागों को हम लोगों ने एक कम्युनिकेशन प्लान दिया है। साथ ही साथ अस्थायी चौकियाँ हम लोगों ने स्थापित की हैं और हम लोगों ने 121 शिविर चिन्हित है पहले से, उस पर भी ड्यूटी की लगाई है। ब्रजघाट में स्पेशल ड्यूटी है, साथ ही साथ 8 जो हमारे शिवालय हैं उसमें ड्यूटी ले। 3 चरणों में एक तरह से 7 स्तरीय व्यवस्था हम लोगों ने किया है। ज़िले और रेंज और जोन के बॉर्डर पे ड्यूटियां हैं, जलाशय पे अलग ड्यूटी है जहां से पानी उठाते हैं, शिवालय में अलग से ड्यूटी है, उसका अलग प्लान है और इसी तरह से मार्गों में अलग ड्यूटियाँ हैं। इस सब प्लान को हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं और अभी हम जिलाधिकारी महोदय के साथ हम लोग भ्रमणशील हैं सभी व्यवस्थाओं की
अंतिम परिणत तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और करीब करीब हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। खबर मसूरी से है, जहां पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए मसूरी गैस गोदाम के पास जंगल क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल हरियाली बढ़ाना था, बल्कि स्थानीय लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करना था। कार्यक्रम में मौजूद सभी सदस्यों ने पौधों की देखभाल और संरक्षण की शपथ ली। गढ़वाल सभा ने ये सुनिश्चित किया कि लगाए गए पौधों की नियमित निगरानी और संरक्षण किया जाएगा ताकि वे सही तरीके से विकसित हो सकें। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान सभा सदस्यों ने एक लंबे समय से लंबित मुद्दे को भी उठाया, जिसमें गढ़वाल महासभा भवन के निर्माण की मांग शामिल है। दालचीनी का और मोरपंख के पौधे लगाए और संरक्षण हम ही लोग आके देखते हैं। हर साल हम यहाँ पर वृक्षारोपण करते हैं गढ़वाल सभा की तरफ से और हम ही फिर देख रेख करते हैं इनकी गढ़वाल सभा वाली कि हर एक जना एक पौधा वादा करे कि अपने बर्थडे पे या बच्चों के बर्थडे पे एक पौधा लगाए। मसूरी हरी भरी थी और मसूरी को हरा भरा रखना है। ठीक है। तो यही प्रयास सबको करना चाहिए कि कम से कम एक पौधा एक बार लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गढ़वाल सभा की समस्त बहनों का, जिन्होंने आज एक वृक्षारोपण का जो कार्य सुचारू रूप से किया। और ये जो जहाँ पे हमने वृक्षारोपण किया उसके तहत एक मैसेज हम सरकार को देना चाहते हैं कि इको पार्क की 14 बीघा ज़मीन इन्होंने नगर पालिका से 14 साल पहले लिए थी, जिसका DPR भी तैयार है, पैसा भी रिलीज होगा। न जाने क्यों अब तक ये टेंडर नहीं लगा और ये पूरी भूमि जो है अस्त व्यस्त पड़ी है। इसलिए गढ़वाल सभा की महिलाओं ने एक पहल करी है पर्यावरण के लिए कि जो आप इको पार्क बनाने जा रहे थे, शुरुआत हमने करी है। तो मेरा तो निवेदन है कि यथाशीघ्र इसका टेंडर लगाया जाए इको पार्क का, क्योंकि देखो आप बोर्ड भी सड़ गया है, 14 साल हो गए लेकिन इस पर एक कुदाल भी नहीं लगी, जबकि सिर्फ 35-40 करोड़ इसका रिलीज हो चुका है। और अगर गढ़वाल सभा भवन की मैं बात करूं, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, तो जो हमारा आने वाला रक्षाबंधन है, हमारी गढ़वाल सभा की बहनों को एक ज़मीन के रूप में, एक तोहफे के रूप में वो गढ़वाल सभा भवन को दे दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। ठीक हो गया। देखिए, अच्छा ही प्रयास करते हैं कि गढ़वाल सभा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करे और संरक्षण यहाँ अच्छा हो, पौधों का पर्यावरण शुद्ध हो। और हमारी गढ़वाल सभा की महिलाएं हर वर्ष ही इस सावन के टाइम पे पौधारोपण करती हैं जगह जगह। कोशिश होती है कि पौधों को देखने भी हम लोग जाएं। तो यहाँ पे ही हमारी और महिला सदस्य भी रहती हैं जो बीच बीच में देखने आती रहती हैं कि वो सब पौधे किस प्रकार से ठीक ठाक हैं कि नहीं है। इसमें हम नाशपाती, आड़ू, पुलम, दालचीनी वगैरह के हमने पौधे लगाए हैं आज। और हमारे सभी गढ़वाल सभा के लोग इसमें पूरा सहयोग करते हैं। इकट्ठे मिलकर हम लोग ये कार्यक्रम को पूर्ण रूप देते हैं। अपना पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। एक मतलब एक पूर्ति करके कि हमने पौधे लगा दिए हैं, उसके बाद आपने लगाए 100 लगाए, उसमें से 10 भी नहीं पनपे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जितने भी हम लगाएं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनमें से कुछ तो अच्छी तरह हमारे फलूभूत हो जाएं पौधे, है ना, हर चीज़। सूरी बिल्कुल कंक्रीट का जंगल बन गया जिस तरह से, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा हरा भरा कुछ हरियाली हो, इसमें थोड़ा सा जंगल बच जाए किसी तरह से, उसे बचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी से हमारी एक रिक्वेस्ट भी है कि रक्षाबंधन का पर्व आएगा ना, तो हम सारी गढ़वाल की महिलाएं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तोहफे के रूप में हमें ना, हमारा जो गढ़वाल सभा का भवन काफ़ी बन गया था और वो बिल्कुल अब कहीं मतलब हमें कहीं बैठने के लिए भी जगह नहीं है। कभी कहीं किसी को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं पे मीटिंग करनी है तो बैठने के लिए जगह दें, तो वो हमें कुछ इसकी व्यवस्था कर दें भवन के लिए ना, जगह या ज़मीन जो भी उनके स्तर पे हो सकता है। अगली खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्र में स्थित होटलों में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाते हुए नियमों का पालन न करने और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके चलते जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की अलग टीमों द्वारा होटलों में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम द्वारा प्रतिष्ठानों के एंट्री रजिस्टर, CCTV कैमरों की जांच की गई और अपने यहां आने जाने वालों की ID और पहचान संबंधी अन्य आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव और रिकॉर्ड मेंटेन करने की हिदायत दी गई। साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने और संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने बंद दुकानों और मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 6,000 रुपए नकदी, भारी मात्रा में चोरी किया गया सामान व घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, चोरी करने के उपकरण और अवैध असलाहा बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के चोर हैं, जिनके द्वारा बंद दुकानों और मकानों की रेकी कर मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद हापुड़ व गाजियाबाद में चोरी, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि अपराधों के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आज पिलखुआ पुलिस ने गिरफ्तारी करी है, क्या बरामद की है, क्या गिरफ्तारी है? थाना पिलखुआ पुलिस ने चोरी करने वाला एक गैंग गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी किया गया बहुत सा सामान बरामद हुआ है और इस प्रकार से कई चोरियों का खुलासा हुआ है। इन लोगों को ये गैंग बना करके चलते थे और चाहे मकान में, दुकान में या कोई पुरानी फैक्ट्री जिसमें उनको लगता था कि जो है वहाँ पर किसी प्रकार का वो नहीं है, सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर चौकीदार नहीं है, वहाँ पर चोरी कर लिया करते थे। तो इसमें 2 बड़ी चोरियां जो तार के बंडल जिसमें चोरी गए थे, इलेक्ट्रिकल का सामान किया था। इसके अलावा घर में चोरियां हुई थी, कुछ दुकानों की चोरियां थी, उन सभी का खुलासा किया गया है। एक थाना गढ़ और एक थाना हापुड़ नगर में जो चोरी हुई थी उसका भी खुलासा हुआ है। इनसे बरामदगी ज़्यादातर तो जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की, इलेक्ट्रिकल सामानों की है, जो इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह है उनकी है, कुछ चांदी का सामान है, कुछ नकदी है और कुछ घरेलू सामान जो इन्होंने चोरी किया था घरों से उसकी बरामदगी है। इसके अलावा इनके पास से 2 तमंचों की बरामदगी भी हुई है। तो बड़ी रकम का भी सामान बरामद हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल बरामद हुआ है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां जनपद हापुड़ नेशनल हाईवे 9 पर बचलौता फ्लाईओवर पर सवारियों से भरी एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस और पानी के टैंकर की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें 15 से 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव राहत कार्य करते हुए सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। कुछ घायलों को मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। आपको बता दें कि एक पानी का टैंकर गढ़ से हापुड़ की ओर जा रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही प्राइवेट बस ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद फ्लाईओवर पर जाम लग गया, राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और तत्काल क्रेन मंगवाकर दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर वैकल्पिक मार्ग से यातायात शुरू कराया। घटना क्या, हम घर से आ रहे थे, घर से आते हुए अच्छे खासे सही सलामत चल रहे थे सब, और एकदम आगे से बस टकरा गई ट्रैक्टर से और एकदम फिर होश नहीं रहा, किसको संभालने में कुछ पता नहीं लगा क्या हो गया क्या, एकदम घबरा गए सब लोग, सबके बहुतों के चोट आ गई, हमारे भी अब ऐसा ही हुआ। हम गढ़ से आ रहे थे और नोएडा जा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।